नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की तिथि आ गई है और मथुरा भी अब दूर नहीं। अब इस वाक्य में सब कुछ अंतर्निहित है। अयोध्या में रामलला विराजमान का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को उसका लोकार्पण है और उससे जोड़कर जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हो ब्रज की धरती पर कि मथुरा भी अब दूर नहीं, तो इसका अर्थ निकालने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शायद प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद जितना जो कुछ स्पष्ट किया जा सकता है, कहा जा सकता है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री ने कल नरेंद्र मोदी ने मथुरा से कर दिया। उन्होंने कहा कि अब भगवान के और दिव्य और भव्य दर्शन होंगे। अब इसका भी अर्थ ढूंढिए, और दिव्य और भव्य दर्शन होंगे जैसे अयोध्या में होने जा रहे हैं, वैसे ही ना दिव्य भी और भव्य भी। अन्यथा दर्शन तो रामलला के पहले हो ही रहे थे, पहले भी हो रहे थे अयोध्या में, लेकिन और दिव्य भव्य और विराट दर्शन, उसी के लिए तो इतना उपक्रम हुआ, जतन हुआ। और जिस मंदिर का लोकार्पण है वो इसी के लिए मंदिर बना कि भगवान अपने पूर्ण छवि के साथ, पूर्ण वैभव और दिव्यता और भव्यता के साथ विराजमान हो। और वही बात मोदी ने मथुरा में कह दी कल शाम। केवल एक ही पंक्ति का अगर हम अच्छे से आकलन करें, उसकी विवेचना करें कि अयोध्या में तारीख तय हो गई, मथुरा भी दूर नहीं, तो इसी में मेरे ख्याल से सब कुछ छुपा है। इसके बाद कुछ शेष रहता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मस्थान गए। वो पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने केशव देव के विग्रह को की पूजा अर्चना की, वहां जाकर जन्मस्थान पर, जन्मभूमि। 76 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा साहस नहीं जुटा पाया। मैं ये तो नहीं जान सकता कि किसी का मन नहीं हुआ हो जाने का, लेकिन ना कोई साहस नहीं जुटा पाया। ये इतिहास है, ये तथ्य है। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई प्रधानमंत्री वहां जाने का साहस नहीं जुटा पाया। नरेंद्र मोदी ने कल वो साहस जुटाया और एक बड़ी लकीर खींच दी। मथुरा में वो जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जन्मस्थान पर जाकर ही पूजन अर्चन किया। यही अपने में मौन लेकिन मुखर संदेश था। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मीराबाई की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे मथुरा, तो उन्होंने मंच से जो कहा उसमें वो इस चीजें और स्पष्टता के साथ परिलक्षित हो गई। तो क्या माना जाए कि अब मथुरा देश के पटल पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आ गया है? क्योंकि मोदी ने कल कहा कि आजादी के बाद से जो सरकारें आई, जो नेता रहे, उनमें गुलामी की मानसिकता थी और वो भारत की विरासत से भारत को दूर रखने की साजिश करते रहे, कोशिश करते रहे। यही कारण है कि ब्रज को जो महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए था, जो भव्यता और दिव्यता मिलनी चाहिए थी, जो विकास मिलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मथुरा के ब्रज के विकास के सभी द्वार खुलेंगे।
अब इतना जब प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच से, तो इसका एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। योगी आदित्यनाथ काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों स्थानों के विकास के लिए अहर्निश लगे हैं। लेकिन जब उसी बात को प्रधानमंत्री और मजबूती के साथ बड़े मंच से कह देते हैं तो उसमें और गुरुत्व आ जाता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तीन सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास का काम अपने हाथ में लेगी। अब ये 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र है, इसमें 3 राज्य आ जाते हैं लगभग। राजस्थान भी आ जाता है, का कुछ हिस्सा आ जाता है, भरतपुर, करौली, और उत्तर प्रदेश तो है ही, कासगंज, फिरोजाबाद तक, और हरियाणा का कुछ इलाका। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, ये एक बड़ा मुझे लगता है कि घटनाक्रम है। ब्रज विकास परिषद, ब्रज क्षेत्र विकास परिषद बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन ये उससे भी आगे का काम हो जाएगा अगर 3 राज्यों की कोई संयुक्त समिति जैसी कोई चीज बनती है जिसको केंद्र सरकार मॉनिटर करे, तो उसका महत्व और गुरुत्व और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो हुई विकास की बात, सरकारी योजनाओं की बात, बुनियादी ढांचे के विकास की बात। मूल प्रश्न है सांस्कृतिक वैभव का, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का। प्रधानमंत्री ने इसको अयोध्या, काशी, महाकाल और केदारनाथ के सांस्कृतिक पुनरुद्धार से, पुनर्जागरण से जोड़ा है मथुरा को। उन्होंने कहा कि जैसा वहां पुनरुद्धार हुआ है, पुनर्जागरण हुआ है, वैसा ही मथुरा का होगा। इसका भी एक अपना अर्थ है। तो इन सारे अर्थों को, इन सारे संदेशों को प्रधानमंत्री के अगर एक साथ जोड़कर हम एक धरातल पर रखकर देखने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि सरकारी स्तर पर मथुरा के विकास के प्रयास अब और तेज होंगे, योजनाएं और ज्यादा आएंगी, उनकी मॉनिटरिंग सख्ती के साथ होगी, फंड ज्यादा मिलेंगे। ये एक भौतिक चीज है। और दूसरी चीज ये कि मथुरा का जो आध्यात्मिक महत्व है, कृष्ण जन्मभूमि के कारण जो उसकी पवित्रता है, दिव्यता है, वो अब केंद्र सरकार के एजेंडे में आ गई। वैसे ही जैसे अयोध्या रही, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, इसके लिए अब मथुरा भी, अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद मथुरा भी वैसे ही महत्व का विषय होने जा रहा है जैसा कभी अयोध्या रहा था। प्रधानमंत्री की जो सारी कवायद है मथुरा में, ये केवल राजस्थान में कुछ लोगों ने कहा कि राजस्थान में वोट है 25 तारीख को, इसलिए प्रधानमंत्री 23 तारीख को मथुरा में गए और ऐसा कार्यक्रम किया। मैं इससे सहमत नहीं। ये बहुत छोटे स्तर की बात हो जाती है। अच्छा, मान लें एक क्षण को कि अगर प्रधानमंत्री को राजस्थान के मतदान को ही नजर में रखना था, तो मीराबाई की स्मृति में जो समारोह हो रहा था वही पर्याप्त था उनके लिए, बोलने के लिए। वहीं जाते और राजस्थान से जुड़ी जो बातें कहनी थी कि मीराबाई राजस्थान की थी, ब्रज से उनका रिश्ता था, सब कह सकते थे और एक मैसेज दे सकते थे अपनी उपस्थिति का। फिर कृष्ण जन्मभूमि पर जाना और वहां पूजा करना, ये उसका हिस्सा। राजस्थान चुनाव से इसका कोई बहुत रिश्ता सीधा नहीं फिर बनता। ये बड़े फलक की बात है। राजस्थान भर का चुनाव छोटी चीज है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सोच विचार कर संघ परिवार ने और भाजपा के शिखर नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि मथुरा पर कुछ ठोस चिंतन होना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अब वो क्या होंगे कदम, कैसे होंगे, ये भविष्य के गर्भ में है अभी। और मुझे लगता है कि कुछ रास्ता तो अदालतों से निकलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में सारे मामले एक साथ हैं। कृष्ण जन्मभूमि के जो शाही ईदगाह मस्जिद से जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। लेकिन
सरकार के स्तर पर भी कुछ चिंतन चल रहा है, इतना तय जाने। धन्यवाद।